सनन जाए रचिया कर की रात में चूड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में। सनन सनन जाए रचिया कर की रात में चूड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में। Now let me shout, now let me shout to my peeps out. Let's take a bow. से मार तेरी बेतु की बातें पिया जी यार मेरा लूट ले रे। अरे आपस आर का है पल्लू तू छाड़ मुझे तेरा बना ले पिया जी यार मेरा लूट ले रे। यहाँ वहाँ कहीं तेरे जैसा कोई नहीं तेरी मेरी लगी जोड़ी प्यारी रंगदारी रंगदारी
ग्रेट गाइस, कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस? अमेजिंग, आप सबने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। तो चलिए शुरू करते हैं कूल डाउन। इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया। आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा, आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा। इन्ना सोना, इन्ना सोना, इन्ना सोना, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया। इन्ना सोना ओ, इन्ना सोना ओ, इन्ना सोना, इन्ना सोना। कोल होवे ते सेक लगदा है, दूर जावे ते दिल जलदा है। केड़ी अग नाल रब ने बनाया, रब ने बनाया, रब ने बनाया। इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया। आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा, आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा। इन्ना सोना, इन्ना सोना, इन्ना सोना। ताप लगे ना तत्ती चांदनी दा, सारी राती मैं उस छिड़कावा। किन्ने दर्दां नाल रब ने बनाया, रब ने बनाया, रब ने बनाया। इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया। आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा, आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा। इन्ना सोना, इन्ना सोना, इन्ना सोना। गाइस, क्लैपिंग कर सकते हैं अपने लिए और अपने पेट आप तक पहुंचा सकते हैं। बहुत अमेजिंग तरीके से आप सबने एंजॉय किया, वर्कआउट किया। ये फीलिंग वही समझ सकता है जिसने खुश रह के एंजॉय करके इस वर्कआउट को किया है ना। जिसने मन सा मार के किया, उसे कैसे खुशी मिल सकती है ना? नहीं मिल सकती ना। जिसे फॉर्मेलिटी के लिए कई लोग कह सकते हैं कि पहले नहीं आते थे और अब आ रहे फॉर्मेलिटी के लिए, वो गलत है हमारे लिए। देखिए पता क्या, आप ना अपने पिछले वाले पीरियड को सोच के चलिए, है ना। जब आप नए नए आए थे, कितने ज्यादा एक्साइटेड थे, कितने ज्यादा एनर्जेटिक थे, सब कुछ किया करते थे, है ना। और हर एक चीज में पार्टिसिपेट रहता था, है ना। अब क्या हो गया, है ना। जहाँ पे मतलब कितनी खुशी मिलती है इस जगह पे, और ऑटोमेटिकली हम उस खुशी को छोड़ के कहीं ऐसी जगह पे
दुख वाले स्थान पे सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर कुछ कर रहे हैं, तो उस चीज का मजा नहीं है बिल्कुल, है ना। अगर मैं बात करूं, जो पुराने फैमिली मेंबर्स हैं वो बेचारे सीख चुके हैं, उन्हें सब कुछ आता है, वर्कआउट वगैरह सब कुछ, फिर वो बाद में आके कहेंगे हाँ जी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, मतलब कि पैरों पे कुल्हाड़ी खुद ही मारी जा रही है। और देख सकते हैं कि एक पूरा साल होता है अगर किसी क्लास को हमने पास करना है। स्टार्टिंग में तो हम पूरे अच्छे तरीके से उस चीज को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर बीच में जब हम ढीले पड़ जाते हैं, है ना, तो फिर क्या दिक्कतें आती हैं, फिर वो रिजल्ट नहीं आता जो हम चाहते हैं। फिर अपने मन को कहते हैं हाय हो तो रहा नहीं, हाय क्या करूं, ये नहीं है, वो नहीं है ना, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता, कोई मेरी बात ही नहीं मानता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, दिक्कतें आती है। देखिए, आपने अपने आप को टटोलिए, है ना। अगर आपने कामयाब होना है तो एक कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, क्योंकि रोज अगर एक बूंद पानी पत्थर पे डलती है ना, तो उसमें वो गड्ढा कर देती है। अगर वही बूंद रोज छुट्टी मारेगी, कभी कभी डलेगी, कभी आराम से डलेगी, कभी तेज डलेगी, तो उसको भी टाइम लगने वाला है उस पत्थर में गड्ढा पड़ने के लिए। तो अपने आप को एक जगह फिक्स करिए और अच्छे तरीके से हर एक चीज करिए जो आपको कराई जा रही है, क्योंकि अगर हम कामयाब हो सकते हैं तो आप भी कामयाब ऑटोमेटिकली हो सकते हैं, है ना। जस्ट हम टाइम नहीं देना चाहते किसी भी चीज को, हमें उठना पसंद नहीं है ना, हमें या फिर ये पसंद नहीं है, वर्कआउट से बोर हो चुके हैं, है ना, आज क्या करा दिया, ये टास्क करा दिया, मेरे से तो हो नहीं रहा था, है ना, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, मतलब कि कमियां बहुत ढूंढते हैं हमारी चीज के अंदर। लेकिन जब आप किसी भी चीज को एंजॉय करोगे ना, तो अमेजिंग आने वाला है। तो ये थी मेरी आधे घंटे की परफॉर्मेंस आज राखी स्पेशल पे, है ना। किसी को अच्छी लगे ना लगे, मैंने तो बहुत एंजॉय किया, स्वाद आ गया, पसीना टपक रहा था नीचे और पूरा फर्श गीला हो चुका है मेरा, है ना। बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया। और अभी मैं और परफॉर्मेंस देने वाला हूँ, सिंगिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि मैं अंदर से अपने माइंड को एक्टिव करना है और अपने आप को मैंने क्या रखना है, बहुत अमेजिंग रखना है ना। दुखी नहीं होना मैंने, क्योंकि मेरी लाइफ में भी बहुत सारे दुख है, मैं उनको आने नहीं देता, है ना, ऑटोमेटिकली मैं खुश रहता हूँ। तो आप में से कौन कौन रेडी है परफॉर्मेंस देने के लिए? हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि फोर्स करने से वो परफॉर्मेंस अंदर से नहीं आती है ना। मैंने कल बात कर ली थी, ग्रुप में मैसेज डाल दिया था, जो करना चाहता है वेल एंड गुड, आपका बहुत बढ़िया स्वागत है, आपका फूलों से स्वागत करेंगे, फूल मालाएं डालेंगे, आपको गिफ्ट देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन जो नहीं आना चाहता तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम, है ना। तो ग्रेट, तो स्वागत है आप सभी का। तो आप जो जो भी परफॉर्मेंस देना चाहते हैं अपना वर्चुअल हैंड करें और वर्चुअल हैंड रेज करें और सामने आए, और फिर हम उनसे परफॉर्मेंस लेंगे बहुत ही अमेजिंग तरीके से। ओके, चांदनी जी, मनीषा जी, सविता जी, और जल्दी से वर्चुअल हैंड रेज। आप क्या करें, आपने आपके मोबाइल के नीचे ना मोर का ऑप्शन है, मोर पे क्लिक करें, वहां पे वर्चुअल हैंड रेज का एक हाथ बना हुआ है ऐसे वाला ना। तो ओके, तो मधु जी भी आ चुके हैं। ओके, तो हमारे पास सिर्फ 5 फैमिली मेंबर्स रेडी हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वागत है आप सभी का। आपको पता है ना, 100% में से 5% ही कामयाब होते हैं, और वही कामयाब आते हैं जो सामने आते हैं, उन्हीं को ही दुनिया जानती है, उन्हीं को दुनिया पहचानती है। नहीं तो हम कब आए थे, कब चले गए, सब भूल जाएंगे, है ना, ऑटोमेटिकली। कहते हैं ना कि जब इंसान इस दुनिया को छोड़ के जाता है तो इंतजार रहता है, कब 13वीं होगी, कब 13वीं होगी, कब 13वीं होगी, कि कब लोगों को हम खाना खिलाएं और पासे करें, है ना। तो ऑटोमेटिकली वो 13वीं करके सब भूल जाते हैं, घर वाले भी भूल जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो इसलिए अपने आप को ऐसा बनाएं कि दुनिया आपको हमेशा के लिए याद रखे। तो चलते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। मैं भी कर लेता हूँ हैंड रेस, क्योंकि मैंने भी तो करनी है, वैसे कर भी चुका हूँ और फिर करनी है। लीजिए, ओके, मैं भी आपके क्लब में आ चुका हूँ। ओके, तो ग्रेट, तो गाइस रेडी क्या? अच्छा, जो नहीं कर रहे हैं क्या वो इनको अप्रिशिएट करने के लिए रेडी है? क्या आप क्लैपिंग कर सकते हैं? इतना तो कर सकते हैं, क्लैपिंग कर सकते हैं, है ना। इनको एनर्जेटिक कर सकते हैं। इनको कहते हैं ना कि जब सामने वाला इतना एनर्जेटिक हो ना, तब जाके परफॉर्मेंस अमेजिंग हो जाती है। ग्रेट, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेश की सिप के साथ। सबसे पहले मेरे सामने है चांदनी जी, इनको हम इनवाइट करते हैं। तो स्वागत है चांदनी जी आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सर फाइन। ओके, तो थोड़ा सा सिग्नल प्रॉब्लम है, परफॉर्मेंस में ना मजा नहीं आएगा, सारे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करें, ऊपर नीचे दाएं बाएं होके देखें जहाँ पे सिग्नल अच्छा आ जाए, है ना, जहाँ पे आपकी आवाज आसानी से हमें सुनाई दे, है ना। थोड़ा देखें, ठीक है। हम आते हैं दोबारा आपके पास, हम चलते हैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ। मनीषा मैम के पास चलते हैं, सेकंड नंबर पे वही है। तो स्वागत है मनीषा मैम आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग फैमिली।
आज खुल गई आंख हमारी, है ना? हाँ जी सर। आज आंख खुल गई है मैंने कहा। नेट 4:30 ओके ओके ओके, तो स्वागत है आपका। तो चलिए बताइए क्या परफॉर्म करने वाले हैं और मैं यहाँ से क्या लगा दूँ? सर डांस। ओके, तो स्वागत कर सकते हैं हम इनकी क्लैपिंग के साथ। ये डांस परफॉर्मेंस देने वाले हैं। वैसे वर्कआउट में भी बीच बीच में तड़का लगा देते हैं डांस का, फिर भी आज ये पूरा प्रॉपर वैसे आपको करके दिखाएंगे। तो स्वागत है आपका। तो बताइए कौन सा गाना प्ले कर दूं मैं आपके लिए? एक मीरा एक राधा। एक मीरा, एक मीरा एक राधा। ओके, तो मैं यहाँ पे करता हूँ आपको स्पॉटलाइट। यही वाला है क्या? गाइस चीयर्स कीजिए मनीषा मैम को। अगर आप करना चाहते हैं साथ में कर सकते हैं, थोड़ी बहुत कैलोरी बर्न हो जाएगी, है ना? एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी, गाइस हाथ आगे लेके आए और तालियां कैसे तो इनके लिए ना बजाए, अपने हार्ट के लिए तो बजा ले, अपने दिल के लिए। हमारा पंप कर रहा है वो, ब्लड को। अभी भी नहीं कर रहे हैं, दिखते हैं आप सब। फाइल को आगे रखते हैं और ऐसे, क्योंकि जब आप किसी के लिए क्लैपिंग करेंगे तभी आपकी क्लैपिंग होगी। ऊपर वाला देख रहा है। राधा जी तो ऑफ कैमरा है, राधा का कौन गाना चल रहा है, राधा जी ऑफ। मेरा
एक प्रेम दीवानी एक दर्द दीवानी एक प्रेम दीवानी एक दर्द दीवानी एक प्रेम दीवानी एक दर्द दीवानी। क्या बात है, अमेजिंग, वाओ, अमेजिंग, अनबिलीवेबल। तो क्लैपिंग कर सकते हैं मनीषा मैम के लिए। तो मनीषा मैम, तो आप कुछ रक्षाबंधन के बारे में बोलना चाहेंगे, 2 शब्द? हाँ जी सर, सबसे पहले मैं ये बोलूंगी हैप्पी रक्षाबंधन सभी को, और सभी जो ब्रदर है आज अपनी जेब खाली करने के लिए रेडी हो जाइए। क्या बात है, जेब खाली कैसे होगी, है ना? ये जेब भरनी है आपकी। बॉयज की तो खाली होगी ना आज हमने भरनी है ना, सिस्टर्स ने भरनी है। ग्रेट ग्रेट। और जो भी मिठाइयाँ वगैरह जो भी आप स्वीट्स खा रहे हैं, अपनी हेल्थ को देखकर तब इंजॉय कीजिए। आज काजू को कतली करेंगे, हैं? ऐसी है? जो भी आपने खाना है, जो भी स्वीट्स वगैरह खानी है, सभी फैमिली मेंबर से अपनी कैलोरी वगैरह को अच्छे से देखकर, ये नहीं कि आज फेस्टिवल है तो आज आपने ज्यादा खा लिया, अपनी कैलोरी वगैरह को मैनेज करना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो है वर्कआउट ज्यादा करना है। थैंक यू सो मच। ग्रेट, अमेजिंग, अनबिलीवेबल। तो हम क्लैपिंग कर सकते हैं इनके लिए। और मैं आपको बता दूं, काजू कतली मेरे ध्यान में क्यों आई, क्योंकि मेरे सिस्टर ने कल काजू कतली बनाई बिना घी की, बिना दूध की, विगन, सिर्फ काजू की, है ना? उसके अंदर मीठा डाला है, पानी डाला है, सिर्फ सिंपल काजू, मीठा और पानी। इतनी अमेजिंग है। और घर की मिठाई हम खाने वाले हैं अमेजिंग तरीके से। प्लांट बेस्ड मिठाई है ना? देसी खांड है, काजू है, पानी है, उसके अंदर थोड़ी बहुत इलायची डाल दी, कुछ ऐसा कर दिया, अमेजिंग है, जबरदस्त, है ना? ना दूध है जो बाहर बेकार वाला मिलता है ना? ना ही उसके अंदर घी है, तेल है, अमेजिंग, है ना? तो आप ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, हमारे जो वेलनेस कोचेस हैं जिनसे मैं सीखता हूँ, वो बताते हैं कि कोल्ड ड्रिंक तो कोई भी लाके पिला देगा आपको, है ना? लेकिन अगर आपको कोई नींबू पानी बनाता है ना, उसमें मेहनत लगती है, उसमें प्यार लगता है ना? वो बना के अपनी मेहनत को आपके आगे परोसता है, तो उसको मना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं, आने दीजिए, है ना? तो ऐसे ही मिठाइयाँ तो कोई भी बहन लाके खरीद के दे देगी, अपने भाई को खिला देगी, लेकिन अगर वो खुद बनाएगी ना, खुद बना के देगी, तो उसमें प्यार अलग ही झलकेगा। और रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही अमेजिंग आप मना सकते हो, है ना? ग्रेट। तो चलते हैं अगेन चांदनी जी की तरफ। थैंक यू सो मच मनीषा मैम, बहुत अच्छे तरीके से हमने जी। चांदनी जी आ चुके हो नेटवर्क में? हाँ जी सर। ग्रेट। तो बताइए क्या परफॉर्म करने वाले हैं आप? या मैं 2 जानवरों के और एक पक्षी का नाम और निकालूंगी आवाज। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, तो नई नई चीज होगी आज, है ना? क्या बात है, अमेजिंग। तो चलिए देखते हैं कि ये आज कौन सा जानवर और पक्षी बनने वाले हैं, है ना जी? ये पक्षी, ये जानवर का है, जानवर की आवाज। कौन सा? ओह, क्या बात। और ये छोटे पप्पी की आवाज है। और ये जिसकी पक्षी की आवाज है। और ऐसा कोई कर सकता है? नहीं, कहाँ, वही कर सकते हैं जिनकी आवाज है। नहीं, तो ये नहीं, एक और है इसमें, ओके, एक कॉमेडी है, तो जी। कोई कर सकता है ऐसा? मैं वो पूछ रही ऐसे। और सर मैं डांस भी करना चाहती हूँ एक सॉन्ग पे। यस यस, प्लीज प्लीज जी, बताइए कौन सा सॉन्ग लगा दूंगा? 52 गज का दमन पैर। हाँ जी, 52 गज का दमन। ओके। लो जी, हरियाणा से आ चुके हैं हमारे हरियाणवी परफॉर्मर, और अभी करने वाले हैं ये 52 गज के दमन का डांस। तो स्वागत है। किनारी जागी मैं चली जा, अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथा में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, घूंघट काना सा काढूं, कसर घालूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी, 52 गज
हुआ मैं तकरार जब मैं हवा की तरिया लहरूं सोने की गुट्ठी गले में हार डालूंगी 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी झुमके काना के ने लाने मोटा पैरना से कोका टिक्का लाल रंग का लाना देना तागड़ी ते मौका मेरी चोटी न्यू बोले ढूंगे गेल हालूंगी 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी मेरा बलम कमावे चोखे लाने चुंदड़ में सितारे मुकेश जाजी तेरी कलमियां लिखे गीत प्यारे होठा पे लाली आँखा काजल गालूंगी 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी How amazing, unbelievable. तो guys, आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा मतलब कि हमारे अंदर इतने सारे परफॉर्मेंस, इतने सारे टैलेंट हमारे अंदर भरे हुए हैं, हम शायद उन्हें दबा के बैठे हैं, तो इनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। इन्होंने इतने अमेजिंग तरीके से सर वैसे इसमें एक पक्षी की आवाज थी, वो कौन से की थी? पक्षी की तो कोयल की थी, है ना, ऐसी ही थी। हाँ जी। हाँ चलो वो तो मुझे पता है, ठीक है, बहुत अच्छी। ओके ग्रेट। अच्छा, जो पहले जानवर की आवाज थी वो उसकी थी, बकरी की, है ना? हाँ जी। और दूसरा कौन था, मतलब दूसरी आवाज में वो उसकी डॉगी की पप्पी की थी, छोटे हाँ, बच्चे बिल्कुल, की। तो आपने बता ही दिया है ना, मुझे भी ब्रेन हाँ हेल्प लेनी पड़ेगी, भूल जाता हूँ। ओके, तो ग्रेट, अमेजिंग। तो कुछ रक्षाबंधन के मौके पर आप कुछ बोलना चाहते हैं? रक्षाबंधन के मौके पर कुछ बोलिए, हमें कुछ 2 शब्द बताइए, है ना? सबसे पहले सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू। बस चलो, क्योंकि हमारे में से रक्षाबंधन मनाते नहीं। अच्छा बनाते नहीं है, अच्छा, हाँ मतलब जी। कहीं है नहीं भी बनाते हैं, कोई इशू नहीं है ना, मतलब कि डेली रक्षाबंधन रहता है ना, भाई डेली बहन की रक्षा करते हैं, ऐसे ही है। क्या बात है, थैंक यू सो मच, अमेजिंग, अनबिलीवेबल। तो क्लैपिंग कर सकते हैं इनके लिए, बहुत अमेजिंग तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया। तो अभी चलते हैं हम हमारे प्रिंसिपल मैम के पास, है ना, सविता शर्मा जी के पास। तो स्वागत है सविता मैम आपका। आपके लिए कौन सा गाना लगा दूं? हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग फैमिली। सबसे पहले मैं अपनी फैमिली को और आपको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और इसी पर्व के ऊपर देखो, वैसे तो बहुत सी स्टोरीज हैं, एक करमवती और हुमायूं की है, एक श्री कृष्ण और द्रौपदी जी की है, और एक राजा बलि की है जिसमें विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की है। तो मैं आपको सिर्फ एक स्टोरी ही बताती हूँ जो श्री कृष्ण और द्रौपदी जी की है। उसमें क्या है कि श्री कृष्ण भगवान जो शिशुपाल का वध करते हैं, तो उसमें जब वो वध करके जा रहे होते हैं तो सुदर्शन चक्र जो है उनसे उनकी उंगली कट जाती है, तो उससे ब्लड निकलने लगता है। तो द्रौपदी जी को दिखाई दे जाता है, वो कहते हैं कि इनकी उंगली से ब्लड निकल रहा है, तो वो अपना एक दुपट्टा जो है उससे वो लेकर वस्त्र उनकी उंगली को ब्लड रोकने के लिए बांध देते हैं। तो उस टाइम श्री कृष्ण जी उनको वचन देते हैं कि जो आपने ये मेरे को बांधा है वस्त्र, इसका एक एक धागा जो है मैं उस धागे का जो है कर्ज निभाऊंगा। और वो मौका आया जब द्रौपदी जी का चीर हरण हो रहा था, तो उस टाइम श्री कृष्ण ने सामने ना आते हुए भी उनकी रक्षा की थी और अपने वचन को पूरा किया था।
तो ये पूर्णिमा के दिन ही हुआ था और तब से जो है वो रक्षाबंधन का पर्व होता है। और अगर आप हुमायूं और करमवती की स्टोरी को सुनना चाहेंगे, तो उसमें क्या था कि करमवती चित्तौड़ की रानी थी। तो जब चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण हुआ था, तो करमवती अकेली थी क्योंकि राजा उस टाइम वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। तो करमवती को समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे शत्रुओं का सामना करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने हुमायूं जो थे, हुमायूं को उन्होंने रक्षा सूत्र भेजा कि वो मेरी रक्षा करें। तो जब तक हुमायूं को रक्षा सूत्र मिला था, तो वो किसी अपने दूसरे कार्य में व्यस्त थे। फिर भी उन्होंने अपने उस कार्य को छोड़ के अपनी बहन की रक्षा के लिए वो चित्तौड़ पहुंचे। लेकिन कुछ अकस्मात ऐसा हुआ कि रानी तो वीर गति को प्राप्त हो गई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना वचन पूरा निभाया था और चित्तौड़ की रक्षा की, चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। और उसके बाद उन्होंने जो उनका बेटा था विक्रमादित्य, उसको चित्तौड़ का सिंहासन जो है वो सौंप दिया और खुद अपने राज्य को वापस चले गए थे। तो जब जब भी किसी बहन ने अपने भाई की कलाई पे रक्षा सूत्र बांधा है, तो बहन ने भी भाई ने भी अपने वचन को पूरी श्रद्धा के साथ पूरे दिल से उस चीज को निभाया है। तो मैं भी सभी भाइयों से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप भी अपनी बहनों की रक्षा जो है वो ताउम्र इसी तरह से करते रहें। यही मेरी आप सबसे गुजारिश है। और इसी के साथ मैं एक कविता आपसे कहना चाहूंगी। वो आज की एक बहन की तरफ से कविता है। वो अपने भाई को अपनी रक्षाबंधन के ऊपर किस तरह से प्रार्थना करती है। वो कहती है कि मेरे भैया अब की बार राखी की नई रीत चलाओ तुम। मेरे भैया अब की बार राखी की नई रीत चलाओ तुम। अपनी बहन को आत्मरक्षा के गुर सिखाओ तुम। वेल सेटल्ड लड़का ढूंढने की बजाय मुझे इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाओ तुम। जो मुझसे प्यार करे उसे मेरा जीवन साथी बनाओ तुम। ये एक बहन जो है, मतलब अनमैरिड है, और वो अपने भाई से ये चाहती है कि वो मुझे ये सब जो है वो रक्षाबंधन के उस पर ये वचन दे कि वो मेरे साथ ये सब कुछ जो है वो मुझे देने वाला है। मेरे संग हमेशा रहना तुम, मेरी ताकत बनना तुम। जो कभी कमजोर पड़ जाऊं तो मेरी ढाल बन जाना तुम। मेरे संग हमेशा रहना तुम, मेरी ताकत बनना तुम। जो कभी कमजोर पड़ जाऊं तो मेरी ढाल बन जाना तुम। राखी की इस रीत को उम्र भर निभाना तुम। राखी की इस रीत को उम्र भर निभाना तुम। दुनियादारी के चक्कर में मुझे मत भूल जाना तुम। दुनियादारी के चक्कर में मुझे मत भूल जाना तुम। फिर वो कहती है, बेटी नहीं होती पराई, ये माँ बाप को समझाना तुम। मुझे कुप्रथाओं की चक्की में पिसने से बचाना तुम। तो चलो एक दूजे की हिम्मत बन जाएं हम। तो चलो एक दूजे की हिम्मत बन जाएं हम। भाई बहन का रिश्ता होता है अनूठा। ये दुनिया को दिखलाएं हम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मेरी सभी भाइयों से प्रार्थना है कि वो इसी तरह हम सब बहनों की रक्षा करते रहें और ताउम्र हमें कभी भी अगर हम बाहों हो जाते हैं तो हमें हौसला दें, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाओ, अमेजिंग, अनबिलीवेबल। तो हम क्लैपिंग कर सकते हैं श्वेता मैम के लिए, बहुत अमेजिंग तरीके से उन्हें बताया। और जैसे कि इन्होंने श्री कृष्ण जी की स्टोरी बताई, तो हम उन अपनी बहनों के साथ ना रहते हुए उनकी रक्षा कैसे कर सकते हैं, है ना। उनको एक ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलॉसफी सिखाकर, है ना, उनको खाने पीने की आदतें उनकी ठीक करके, उनको 20% वर्कआउट गाइड करके, है ना। क्योंकि क्या होता है, हमें वो नॉलेज नहीं होती है, जैसे मुझे भी नहीं थी, तो शायद आपको भी नहीं थी, कि 20% हमें एक्सरसाइज चाहिए।
वर्कआउट अपने आप में कंप्लीट नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि वही करने से सब कुछ हो जाएगा, कंप्लीट नहीं है, वो सिर्फ 20% है। कितना? 5वां हिस्सा है सिर्फ और सिर्फ। और खाना पीना अगर आप साथ में गाइड करेंगे अपनी बहनों को, उनको बताएंगे, उनको न्यूट्रिशन आप गिफ्ट में देंगे और ऑटोमेटिकली इस क्लब से आप प्लग इन कराएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है ना, उनकी सेहत हमेशा ठीक रहने वाली है और आप ना होते हुए भी उनके साथ उनकी जीवन भर रक्षा कर सकते हो। किस चीज से? बीमारियों से, दर्द से, है ना। और जैसे कि इन्होंने बताया कि भाई क्या करता है कि मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाए, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाए, है ना। तो यहाँ पे आके वो सेल्फ इंडिपेंडेंट भी बन सकती है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग भी बन सकती है, अपने घर पे रह के ही वर्क भी कर सकती है और अमेजिंग तरीके से हाथ फैलाने वाली ना बन के देने वाली बन सकती है ना। जस्ट आपने क्या करना है, उनको रास्ता दिखाना है। हमारा क्या रहता है, हमारे अंदर क्या आता है कि कोई मानता नहीं है, कोई देखता नहीं है, कोई पूछता नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो यही तो करना है, यही तो आपकी परीक्षा है कि अगर कोई नहीं मान रहा है तो उसे मनवाओ, है ना। अगर कोई नहीं पूछ रहा है तो उसे पूछवाओ, है ना। कुछ ना कुछ ऐसा करो कि उसकी सेहत हमेशा अच्छी रहे और कभी भी उसे प्रॉब्लम ना आए, है ना। मेंटली वो बहुत जबरदस्त रहे और फिजिकली। और जो यहाँ पे बहनें बैठी है वो भी अपनी बहनों के साथ ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाई करेंगे, है ना। बहन तो आपकी भी है तो ऑटोमेटिकली वो भी कर सकते हैं। और जो यहाँ पे है वो खुद की सेहत को हमेशा के लिए अच्छा रख सकते हैं। कभी नहीं बोलना है वर्कआउट ओनली सिर्फ और सिर्फ 20%, है ना। और 80% क्या है हमारा खाना पीना, न्यूट्रिशन। ओके, तो ग्रेट। तो चलते हैं नेक्स्ट मेरे पास है शिवानी जी, है ना। तो स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग काम्या, तो स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? सर फिट एंड फाइन। ग्रेट। तो क्या परफॉर्मिंग करने वाले हैं आप आज? सर डांस। ओके, कौन कौन? सारे करेंगे, सारे करेंगे। कैसे, क्या बात है, फैमिली डांस होने वाला है गाइस। तो एक्साइटेड? कहाँ है आपकी एक्साइटमेंट? फैमिली, है ना। फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है वो तब पता चलता है जब हम फैमिली से दूर रहते हैं, फिर अलग रहते हैं ना। तो इम्पोर्टेंस को समझे और आज देख सकते हैं कि आज पूरी फैमिली फिट एंड फाइन है और सब अपने आइडल वेट पे आ चुके हैं। इनको पता चल चुका है 20-80 का रूल और साथ में ये दूसरों की मदद भी कर पा रहे हैं। ओके, तो स्वागत है आपका। और मैं कौन सा सॉन्ग यहाँ से प्ले कर दूं? सर जट जवानी, पंजाबी सॉन्ग। पंजाबी सॉन्ग जट जवानी, जट ते जवानी। हाँ जी, चढ़ती जवानी। हाँ जी। 1 मिनट में चला देता हूँ, पहले आप सुन लेना क्योंकि इसके ऊपर शायद काफी सारे सॉन्ग होंगे। नाम बता सकते हैं उनका, सिंगर वगैरह का? सर करण औजला, करण औजला। ओके, तो गाइस आप क्लैपिंग कर सकते हैं, इतना मैं लगाता हूँ। ओके, तो मुझे मिला है। ओके, ग्रेट। चलिए। मार ललकारा जेना वेरी टाई दा आया ना ओबा करे जे लड़ाई दा फिर फायदा किया जट ते फिर फायदा किया जट ते जवानी आई दा फायदा किया जट ते जवानी आई दा फिर फायदा किया जट ते जवानी आई दा फायदा किया जट ते जवानी आई दा। क्लैपिंग कहाँ है आपकी? क्लैपिंग। केड़ी ते नचाए ना जे रिम कार दे रोट ना पवाए नवी नवी थार दे लुट के ना यारो जे माहौल देखिया ऊनी वाली नाल ना कसौल देखिया जे ना एक लप उत्ते हार ले कमाई दा लिया ना स्वाद कीती हुई कमाई दा फिर फायदा किया जट ते फिर फायदा किया जट ते जवानी आई दा फायदा किया जट ते जवानी आई दा फिर फायदा किया जट ते जवानी आई दा फायदा किया जट ते जवानी आई दा। जौंडियर रखना की एंप तो बिना भंगड़ा पवाया जे ना रैंप तो बिना होए हो किथे छल्ले मुंडियां दे
ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਨੀ ਬਾਬਲਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਫੁੱਲ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਦਾ ਰੌਲਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ ਅੱਤ ਦੀ ਕਰਾਈ ਦਾ ਫੇਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੱਟ ਤੇ ਫੇਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੱਟ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੱਟ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਦਾ ਫੇਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੱਟ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੱਟ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਖੰਨਿਓ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੱਛ ਕੁੰਡੀ ਗੋਰੀਏ ਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਸੋਹਣੀਏ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਦਾ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗੇ ਨਾ ਜੇ ਸ਼ੁਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘਰ ਦੀ ਚੱਕੀਆ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲਾਣੇਦਾਰ ਉੱਠਣ ਨਾ ਦਵਾਂ ਚਿਹਰ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੱਟ ਦੀ ਪਸੰਦ ਗੋਰੀਏ ਨੇੜੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੋਂ ਆਓ ਨੱਟੀਆਂ 'ਚ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਗੋਰੀਏ ਪਰ ਯਾਰੀਆਂ 'ਚ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗੋਰੀਏ ਆਓ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਗੂਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹਜੇ ਪਾਵੇ ਨਾ ਰਫਰ ਜੱਡੂ ਸਿੰਘਾ ਗੋਰੀਏ ਕਿਉਂ ਨੱਚਦੀ ਐ ਜੇ ਨਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਖਰੋ ਦੇ ਹਾਟ ਦੀ ਆ ਨਾ ਗੀਤਕਾਰੀ ਸੁਣੀ ਬਾਠਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਟ ਦੀ ਹੋ ਯਾਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨੱਚੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗ ਕੇ ਨਾ ਅਸਲਾ ਚਲਾਇਆ ਕਦੇ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਹੋ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਐਂਡ ਕਰਕੇ ਤਬਾਈ ਦਾ ਜੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਵੈਰੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਫੇਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੱਟ ਤੇ ਫੇਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੱਟ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੱਟ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਦਾ ਫੇਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੱਟ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੱਟ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਦਾ ग्रेट गाइस, ग्रेट क्लैपिंग कर सकते हैं इनके लिए। अमेजिंग अमेजिंग डांस परफॉर्मेंस, फैमिली डांस परफॉर्मेंस है ना। क्या बात है, क्या बात है। यानी कि पंजाबी तड़का भी लग गया जो जरूरी था, है ना, चाहिए था, है ना। क्या बात है, क्या बात है। तो ग्रेट क्लैपिंग कर सकते हैं इनके लिए। क्लैपिंग अभी आया ना, ये ऑडियंस कहीं चली गई थी हमारी, दोबारा से बुलाया मैंने कहा जो फटाफट से, है ना, इसकी आवाज ज्यादा है। ओके ग्रेट। तो कुछ बोलना चाहते हैं काम्या जी, शिवानी जी, रक्षाबंधन के त्योहार पे आप? सबसे पहले आपको हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू। सो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये बहुत राखी रक्षाबंधन बहुत प्रीवियस त्योहार होता है ब्रदर्स के लिए। एंड ये इसमें मजा आता है, सारे रिश्तेदार आते हैं घर पे एंड स्वीट्स बहुत खाते हैं। लेकिन हमने इस बार मम्मा ने बुआ को पहले ही मना कर दिया है कि स्वीट्स इतनी मत लाना इस बार। सो अब मम्मा बोलना चाहती है। जी शिवानी जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं बोलना चाहती हूँ हैप्पी रक्षाबंधन। मैं कहती हूँ अपने हमारे भाइयों की लंबी उम्र हो। क्या बात है, क्या बात है। ग्रेट, अमेजिंग, अनबिलीवेबल। तो आप देख सकते हैं अगर बच्चा इस उम्र में बहुत अच्छे तरीके से वो सीख चुका है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वर्कआउट सीख चुका है और हमारी फैमिली का इन्वॉल्व हुआ है, तो उसका जो भविष्य कैसा होने वाला है, अमेजिंग होने वाला है ना। कभी वो ओवरवेट नहीं होगा, कभी टांगों में दर्द नहीं होगा, कमर में दर्द नहीं होगा, कहीं भी कुछ भी नहीं होने वाला है ना। उन्हें पता चल चुका है कि ऑपरेशन नहीं कराना मैंने, है ना, ऑपरेशन से बचे रहना, है ना। ऑटोमेटिकली सब कुछ अमेजिंग होने वाला है। तो क्लैपिंग कर सकते हैं अमेजिंग फैमिली के लिए। और आप जानते हैं, मुझे सुनने में आया, मैंने सुना तो नहीं है, देखा तो नहीं है, सुनने में आया है कि काम्या ने बहुत ही अमेजिंग तरीके से पानी के ऊपर सिखाया था बहुत सारे लोगों को, है ना। मतलब कि ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बताई थी तो शायद हमने भी नहीं बताई, तो मुझे ये सुनने में आया। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही आप खुश रहो, मस्त रहो, सीखते रहो और सिखाते रहो, बहुत आगे तक जाने वाले हो, है ना। और आगे चलते हैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ। जसविंदर जी, आप ये मत सोचिएगा कि मैं छांट रहा हूँ किसको बुला रहा हूँ, पहले बाद में बुला रहा हूँ, मैं सीरियल वाइज बुला रहा हूँ। मेरे सामने जो आ रहा है ना, जैसे कि अभी मैंने क्या किया, राकेश वाले जी का हैंड नीचे कर दिया। अब देखो मेरी परफॉर्मेंस लास्ट में है, मेरा हाथ लास्ट में है ना। तो उसके बाद वेद प्रकाश जी है, फिर मेरी है, प्रमोद जी ने भी हाथ खड़ा करा है ना। तो चलिए करते हैं, चलते हैं जसविंदर जी के पास। तो स्वागत है जसविंदर जी आपका, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। फाइन। ओके, तो हम दोबारा से रेडी हैं एक और डांस परफॉर्मेंस के लिए, है ना। क्या बात है। आप कौन से सॉन्ग पे आप करना चाहोगे? सर पंजाबी सॉन्ग लगा दीजिए कोई भी।
कोई भी पंचतारा होटल में चले? पंचतारा होटल लगा दीजिए। के दिलजीत का मुझे वही ध्यान आया एकदम से, जैसे आपने पंजाबी बोला मुझे वही ध्यान आया, तो मैं वही लगा देता हूँ। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। ए वाला 2 लाख ਪੈਗ ਪੈਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੋਤਲ ਮੈਂ ਚਾੜੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ ਯਾਰੀ। ਰਾਤੀ ਪੀ ਕੇ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਯਾਰਾ ਪਾਏ ਨੀ ਖਲਾਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਸੀਨਾ ਠਾਰਿਆ ਨੀ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ। ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਰਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ। ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਰਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ। ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਰਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ। ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਚ ਸੁਣ ਲੈ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੌਂਗ ਨੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਸੋਚੀ ਬੈਠਾ ਲਿਵ ਲੌਂਗ ਨੀ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੜਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੱਟ ਦੀ ਸੀ ਜੇਬ ਸੱਟ ਰੌਂਗ, ਹਾਏ ਨੀ ਜੇਬ ਸੱਟ ਰੌਂਗ ਨੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਖਿਚਾਈਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਈਆਂ। ਤੇਰੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਡਿਲੀਟ ਮਾਰਿਆ ਨੀ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ। ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਰਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ। ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਰਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ। ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਰਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ। ਚੱਕਵੇਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਕੈਂਟ ਕੈਂਟ ਨੀ, ਗਿਫਟਾਂ ਚ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਾ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੈਂਡ ਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਚੂਜ਼ ਤੂੰ ਵਲੈਤੀਆ, ਖੂਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੀ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਹਾਏ ਨੀ ਜਾਣਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੀ। ਝੂਠੇ ਕਰ ਕਰ ਹੱਗ ਚੱਲੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਤੂੰ ਠੱਗ, ਝੂਠੇ ਕਰ ਕਰ ਹੱਗ ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗ। ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਹਵਾਈ ਪਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੀ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ। ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਰਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ। ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਰਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ। ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਰਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ। बाहर निकलो। ओ होर पैसे ले ला अंकल। क्या बात है, क्या बात है, वाओ अमेजिंग अनबिलीवेबल। तो क्लैपिंग कर सकते हैं जसविंदर मैम के लिए। तड़का है ना, ग्रेट। तो मैं बुला लेता हूँ ऑडियंस क्लैपिंग करने के लिए ना, हमारी ऑडियंस तो ऐसे ही बैठी है ना, तो जल्दी से क्लैपिंग कर सकते हैं। परफॉर्मेंस करी आपने और आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा परफॉर्म करते हुए, है ना? ओके तो कुछ बोलना चाहते हैं आज के दिन के लिए? सर मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, हैप्पी रक्षाबंधन और भगवान सब भाइयों की लंबी उम्र करे। क्या बात है, क्या बात है, इसमें आ गए सब, है ना? अभी किसी ने कहा था, मैं भूल गया नाम इन लोगों की, मेरे भाइयों की, है ना? सब भाइयों की, है ना? क्या बात है, अभी सब बहनों की, सब भाइयों की, क्या बात है, ग्रेट। तो जसविंदर मैम के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, बहुत अमेजिंग तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया और इन्होंने अपनी इस फैमिली को अपनी फैमिली समझ के सबके सामने परफॉर्म किया, बहुत बढ़िया, है ना? तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं वेद प्रकाश जी के पास। तो स्वागत है वेद जी आपका। गुड मॉर्निंग फैमिली, सभी कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले तो मैं रक्षाबंधन की सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें सभी, ये पूरा जो दुनिया है ये सभी हमारा परिवार है और हमें सभी की रक्षा का प्रण लेना चाहिए। आज के दिन जो जिस काम से हम जुड़े हुए हैं उसमें हमें सभी की हेल्थ के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे भले ही वो अपनी हेल्थ पे ध्यान ना दे, फिर भी हमें
कोशिश करते रहना चाहिए कि उसकी सेहत अच्छी हो सके, क्योंकि इसके बहुत फायदे हैं। यदि सेहत अच्छी होगी तो वो जिंदगी में कुछ भी करना चाहता है। कोई भी पर्सन अगर जिंदगी में कुछ भी करना चाहता है तो वो जब ही कर सकता है जब वो हर तरह से फिट होगा, फिजिकली फिट होगा, मेंटली फिट होगा। यदि मेंटली फिट होगा तो वो जिंदगी में कुछ भी करना चाहता है तो वो आराम से कर सकता है। मेरी सारी बहनें, माताएं, मेरे बुजुर्ग, जो भी हैं दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो सभी मेरे परिवार की तरह। और मैं यही दुआ करता हूँ कि वो सारे लोग फिट रहें और जिंदगी में जो भी उनका सपना है या सपना अभी नहीं है और वो कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में तो वो कर सकते हैं। बस कोई भी टाइम नहीं होता है कि मैं तो इतना हो गया, मैं 60 साल का हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, या फिर कोई कहता है कि मेरे बस का तो है नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि मन में ठान लिया जाए तो कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है। तो मैं सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि दूसरों की रक्षा तो हम बाद में करें, सबसे पहले अपनी रक्षा करें। जब अपनी रक्षा करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि दूसरों की रक्षा कैसे करनी है। तो ये मेरा मैसेज है सर। और इसके बाद मैं कुछ 1-2 ट्रिक्स हैं वो मैं करना चाहता हूँ। मेरा हैंड्स नहीं आ रहे, मैं पटली पे बैठ जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस क्लैपिंग कर सकते हैं वेद जी के लिए। आप इसे मेंटली एक्सरसाइज भी समझ सकते हैं। इसमें क्या है सर, मेरे दोनों हाथ हैं, ये मैंने एक इधर घुमाना, एक इधर। आप सब करके देखिए। जो नहीं कर रहे हैं उनको इनविटेशन भेजे क्या अलग से? करके देखिए, ये मेंटली एक्सरसाइज है। भाई कर लो, है ना, कुछ हो जाएगा, दिमाग में वो बढ़िया हो जाएगा, है ना। आप क्या सोच रहे हैं मेरे से हो रहा है? मेरे से भी नहीं हो रहा, ठीक है ना। जो कर रहा है उससे ही हो रहा है ना। तो ऑटोमेटिकली आप करें तभी होगा। देखो मैं भी नहीं घुमा पा रहा। एक सर मैं अपनी आंखें मूवमेंट करना चाहता हूँ, मूवमेंट देखिएगा मेरी। ये तो स्पीड तेज कर दिया हमने। आपने नहीं करी सर, मेरी स्पीड तेज है। एक ही है। क्या बात है ना। परफॉर्मेंस के भंडार है सारे के, टैलेंट सब में भरा हुआ है। सर मैं अब एक सॉन्ग गाना चाहता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। तो हम रेडी हैं। सब अपने कानों पे हाथ रख लीजिए, नहीं हटा लीजिए मतलब। चलो सर ये अदालत की तौहीन है। नहीं। चलिए सर, कुछ म्यूजिक लगा दो पीछे, कैरोके वगैरह। म्यूजिक लगा दीजिए, अगर वो मिल जाए ना, तू मुझे सोच कभी, मेरी चाहत है यही, उसका अगर इंस्ट्रूमेंटल लग जाए तो और बढ़िया। ओके, तो मुझे सोच कभी। हाँ जी। जहाँ सोच वहां पे हेल्प। अच्छा ठीक है, जहाँ मैं सोच करी कैरोके। मैं लगा के देखता हूँ। विद्या बालन का एक डायलॉग है वो मैं बोल रहा था जी। आया तो फील कीजिएगा, फील जिससे भी आप प्यार करते हैं उसके लिए फील कीजिएगा।
जो जीता हूँ तो तू मुझे सोच कभी यही चाहत है मेरी मैं तुझे जान कहूँ यही हसरत है मेरी मैं तेरे प्यार का अरमान लिए बैठा हूँ तू किसी और को चाहे क्या बात है वाओ अमेजिंग अनबिलीवेबल बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया एक चीज और बोलना चाहता हूँ सर मैं। बहुत बढ़िया है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि परेशान मत होना, कोई बात नहीं, कभी कभार सुनना पड़ता है। नहीं सबने एंजॉय किया बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा एक और बात, तो भी नहीं आता गाने के मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट चला हुआ था उसके बोल पकड़ नहीं पा रहा था ना, उसके साथ नहीं मैच कर पा रहा था। नो इशू फिर भी हमने बहुत एंजॉय किया और हमारा फ्यूचर सिंगर हमारे पास है और हम उसे देख रहे हैं, है ना। फ्यूचर में जाके हम आपको स्टेज पे सुनने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आपने एक फर्स्ट स्टेप रख दिया है और वो फर्स्ट स्टेप बहुत जरूरी है। कई पर्सन तो फर्स्ट स्टेप भी नहीं रख पाते। आगे आपने वो किया और क्लैपिंग कर सकते हैं इनके लिए। आगे तो ग्रेट, चलते हैं हम नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ और वो है प्रमोद कुमार सर। तो स्वागत है प्रमोद जी आपका, अनम्यूट कीजिएगा। ओके तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बढ़िया सर जी, और सुनाओ आप? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो अपने आपको इंट्रोड्यूस कर दीजिए, मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम आप अनम्यूट हुए हैं ना। हाँ जी सर मेरा नाम प्रमोद कुमार और ये जगाधरी से बिलोंग करता हूँ सर। ओके ग्रेट, तो स्वागत है आपका। तो आप क्या परफॉर्मेंस देने वाले हैं अभी? सर मैं एक थोड़ी सी पोएम सुनाना चाहता हूँ जी। ग्रेट, तो आज हाँ जी, और हैप्पी रक्षाबंधन की सर सबको हार्दिक शुभकामनाएं जी। जी आपको भी। टूटे से भी ना टूटे ये ऐसा मन बंधन है, इस बंधन को सारी दुनिया कहती ये रक्षा बंधन है। तुझ में भी इस कच्चे धागे का मान रख लेना, तुम भी इस कच्चे धागे का जरा सा मान रख लेना। कम से कम राखी के दिन भी बहन का रास्ता ताक लेना। क्या बात है, क्या बात है। क्लैपिंग कर सकते हैं इनके लिए। तो जो इन्होंने कहा वो आपने कर यही कहना है अपनी बहन को कि मुझे काम है, मुझे वहां जाना है, मुझे करना है, मुझे ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। तो सारा दिन आपने अपनी बहन के साथ बिताना है और उसके दुख दर्द सुनने हैं और दुख दर्द सुन के आपने उनको सुखों में बदलना है ना। ग्रेट, अमेजिंग, अनबिलीवेबल। थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग। तो बहुत बढ़िया, और आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से पोएम सुनाई और एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। थैंक यू सो मच। ओके तो चलिए, लास्ट परफॉर्मेंस है, शो स्टॉपर परफॉर्मेंस है, ठीक है ना। अभी आप अपने कानों से हाथ हटा सकते हैं, है ना। तो मैं भी आपके सामने कुछ सिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी भी वो हॉबी है और अमेजिंग तरीके से काफ़ी दिनों से मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हम यहाँ पे पहले ये चीज़ें किया करते थे लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे किसी ना किसी वजह से, है ना, ध्यान नहीं आ रही थी चीज़ें, है ना। तो अभी हम करते हैं थोड़ा सा परफॉर्मेंस शो स्टॉपर और मैं 6:30 पे क्लोज कर दूंगा ऐसे। तो आप सब रेडी हो जाएं और सबकी क्लैपिंग जरूरी है मुझे, है ना, नहीं तो फिर मैं वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊंगा, है ना। ग्रेट, तो चलिए शुरू करते हैं।
एक बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग है, आप सबके साथ मिलके वो उसको हम परफॉर्म करते हैं। आप सबने भी उसको सिंग करना है और उस चीज को आपने क्या करना है, फील करना है ना। आप सामने किसी को भी लेके आ सकते हैं, अपनी एफएच को लेके आ सकते हैं, अपने भाई को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, जो आप लेना चाहते हैं, अपने माँ बाप को सामने, उनको सोच के और ऑटोमेटिकली उस गाने को आप फील कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ओ मेरे दिल के कहनाए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के कहनाए मेरे दिल को दुआ कीजिए। Guys, अपना ही साया देख के तुम जाने कहाँ से आ गई, अभी तो ये पहली तो अभी से घबरा गई, क्या होगा तो जो ऐसे ना हमें बड़ा। ओ मेरे दिल के चहनाए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमान आपका नाम मेरा प्यार, अदमों के पार का ठिकाना कटका ही नहीं आँखों में कोई, तुम तो ही चाहते तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चहनाए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ये लाइन सुनिए गाइस। तू तो अकेला भी अक्सर के सफर तुम जो अगर दो साथ दिया ही सनम ओ मेरे दिल के कहनाए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे बहुत बढ़िया। क्या कहता था, वेट लॉस करने के सफर में आया था तो
ऑटोमेटिकली मैं सिर्फ क्या कर रहा था सिर्फ एक्सरसाइज या फिर कुछ अपने खाने पीने को छोड़ के कर रहा था, लेकिन जैसा ही मेरा साथ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ने दिया तो ऑटोमेटिकली दुनिया ही बदल दी, है ना। तो बहुत सारे लोगों की दुनिया को, बहुत सारी दुनिया लोगों की सेहत को, बहुत सारी परिवारों को किसकी मदद से बदला गया? इसकी मदद से, है ना। वो लाइन मैंने कहा था ना, सुनिएगा, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, तुम जो अगर दो साथ मेरा, तो ये सामने बैठी है ना दुनिया, दुनिया बदल सकता हूं मैं। क्या बात है, अमेजिंग। क्लैपिंग कर सकते हैं, अमेजिंग। तो मेरे पास एक और परफॉर्मेंस का आया है। ओके, क्या बात है, क्या बात है। तो नीतू जी का स्वागत है वीरानगर से। तो स्वागत है नीतू जी आपका, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, अच्छे हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। तो क्या परफॉर्म करने वाले हैं आप? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग फैमिली, सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या बात है, क्या बात है, आपको भी। हाँ जी सर, मैं एक सॉन्ग परफॉर्म करना चाहती हूँ सर। अमेजिंग, अमेजिंग। तो सुन के आप देख सकते हैं कि एक और हमारे पास सॉन्ग आने वाला है। तो जी स्टार्ट करते हैं वीणा नगर से नीतू जी के साथ जी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। थैंक यू सर। वाओ, अमेजिंग, अनबिलीवेबल। बिल्कुल, हमें बहुत जरूरत है इस शक्ति की, जिस वजह से हमारा जो विश्वास है वो बना रहे और वो कमजोर ना हो और हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने हमें मैसेज दिया। और गाइस, इतनी शक्ति के साथ, इतने अमेजिंग त्योहार के साथ, देखिए आज से पहले हमारा त्योहार शायद इतना अच्छा नहीं गया होगा। उठे, है ना, कुछ किया, इंतजार किया, वैसे किया, लेकिन आज का जो अमेजिंग दिन की शुरुआत हुई है ना, आपको पूरे दिन देखने को मिलेगी, है ना। राखी बांधते हुए भी, बंधवाते हुए भी, वो सारा दिन आपको देखने को मिलने वाली है। तो गाइस, थैंक यू सो मच, वाओ, अमेजिंग, अनबिलीवेबल। इसकी रिकॉर्डिंग, इसकी क्लिप मैं आपको अभी आधे पौने घंटे में आपको लिंक के थ्रू आपको भेज दूंगा, तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं और अमेजिंग तरीके से आपके लिए एक क्या है ना, तोहफा हो जाएगा आप सबके लिए। और जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है उनके घर में जल्दी से जल्दी एक बेहतरीन न्यूट्रिशन आने वाला है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, मैं क्या देता हूँ अपनी बहनों को, मैं देता हूँ न्यूट्रिशन, उनकी सेहत को अच्छा करने के लिए और अमेजिंग करने के लिए। थैंक यू सो मच। अभी के लिए हम अलविदा चाहेंगे। बाय बाय।